ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली में आया कि अभी तो तुम देही अभिमानी बन रहे हो। कोई तो सिर्फ तमो प्रधान से तमो तक आए हैं, सिर्फ प्रधानता निकली है। कोई रजो तक पहुंचे हैं, सतों में तो कोई कोई आए हैं। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे आते जाएंगे। कब तक धीरे धीरे चलते रहेंगे? तो इसमें प्रश्न यह है कि तमो प्रधान से तमो तक आए, ये दोनों में अंतर क्या है? या और दूसरा, सतो प्रधान से सतो और रजो प्रधान से रजो, ये भी समझना है, क्या अंतर है? उत्तर है, देखो, हमारी आत्मा की तीन अवस्थाएं हैं, सतो, रजो, तमो। ऐसे ही प्रकृति की भी ये तीन अवस्था होती है और ये तीन ही एक एनर्जी है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये तीन एनर्जी है ना, कोई व्यक्ति तो है नहीं। हर एक आत्मा में ये तीन एनर्जी है। इसका मैंने टॉपिक यूट्यूब पर रखा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, कि यही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है। तो ये तीन एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है और ये तीन एनर्जी से ही एटम बने हैं और सारा विश्व एटम से बना है। तो कोई भी चीज, एनर्जी जो भी है, वो एकदम नीचे नहीं आती। तो आत्मा जब 100% फुल्ली बैटरी चार्ज है, सर्वगुण संपन्न है, तो वो सतो प्रधान है, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। फिर दो कला कम होती है, माना दो बैटरी डाउन होती है, तो फिर सतो बनते हैं, तो त्रेता में आते हैं। फिर द्वापर युग जो है वो रजो शुरू होता है, लेकिन द्वापर में इमीडिएटली 50% से कम नहीं होती है ना, 50% आत्मा की बैटरी है, तो वो रजो प्रधान है, अर्थात रजो गुण में भी अच्छे श्रेष्ठ है। फिर कला कम होते 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 आत्मा की शक्ति कम होती है, तो रजो प्रधानता से प्रधानता निकल जाती, माना वो जो 8% आधी कला थी वो भी खत्म होते, उसमें भी कम हो जाती है, तो रजो में आते हैं। और ऐसे ही तमो प्रधान और तमो, तो तमो प्रधान अर्थात कलयुग की शुरुआत, तब कलयुग होते हुए भी इतना सारे अभी जो हो रहा है वो कोई चीज नहीं होती। हम भी जब छोटे थे तो ऐसी थोड़ी ये बातें जो अभी हो रही है उसमें से कोई चीज नहीं थी वहां। जितना भ्रष्टाचार, बुरी चीजें, व्यक्तियों के मन विकृत हो गया है, क्या करे वो भी पता नहीं रहता। तो ये तमो प्रधान से तमो बना रव रव नर्क। तो इसीलिए कहा कि ये सतो रजो तमो बना हर चीज इस सृष्टि पर परिवर्तनशील है। एनर्जी तो हमारे विचारों अनुसार हमारी ये सृष्टि बदलती रहती है। तो इस यही अंतर है कि कोई भी चीज एकदम नीचे नहीं उतरती, धीरे धीरे उतरती है। तो अभी चढ़ने में भी तमो प्रधान माना एकदम कलयुगी संस्कार से थोड़ा ऊपर उठते हैं तो तमो तक आते हैं। तो ये 7 चक्र से ही बात जुड़ी है। मूलाधार से जाएंगे, फिर थोड़ा ऊपर उठेंगे, स्वादिष्ठान तक पहुंचेंगे, फिर ऊपर उठेंगे, मणिपुर चक्र तक पहुंचेंगे, फिर ऊपर जैसे जैसे आगे जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारी आत्मा की शक्ति सतो
प्रधान माना आज्ञा चक्र तक पहुंच जाएगी और आज्ञा चक्र से फिर सहस्त्र चक्र तक पहुंचना, ये है स्वर्ग में पहले नंबर में आना। और सारा मदार हमारे संकल्प पर है और संकल्प से उत्पन्न हुई भावना, उसके आधार से ही कर्म बनते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज का स्लोगन समझना है, परमात्म मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। उत्तर है, माया के झमेले अर्थात जो भी नेगेटिव एनर्जी है, माया का अर्थ ही है 5 विकार और अवगुण। तो ये सब झमेले माना एक जाल की तरह आत्मा के आसपास है और इससे हमारे विचारों की उत्पत्ति ऐसी ही होकर इतने सारे संकल्प उत्पन्न करते हैं और ही जाल बनाते जाते हैं, जैसे स्पाइडर निकल नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं बाबा कि अभी आपको संगम युग पर हमें भगवान मिले हैं, तो भगवान से मिलन अभी हुआ है। सारे कल्प में एक ही समय है जब भगवान हमारे साथ है, तो उसका मिलन का हमें नशा होना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए जिससे हम ये सारे झमेले को भूल सकते हैं। क्योंकि जिस चीज की हमें इंटरेस्ट होता है वो वही संकल्प उत्पत्ति होगी। तो जब हम परमात्मा के मिलन के जब मेले में के नशे में रहेंगे कि मुझे भगवान मिला है, तो उसकी सारी बातें ही याद आएगी। दुनियावी चीजों से हम मन बुद्धि से डिटेच होते जाएंगे। इसीलिए कहा एक ही रास्ता है हमारे पास इस सारे प्रॉब्लम और बीमारियों से मुक्त होने का, भगवान की एनर्जी। तो हमें बाकी और कोई चीज हमें इस बातों से नहीं बचा सकती। तो हमें इस ज्ञान के बातों में ही सारा दिन रमन करना है, माना उसके ही विचारों में रहना है। इससे हमारे जो गुण हैं 7 चक्रों से जुड़े हुए हैं, वो सारे गुण एक्टिव होंगे। अभी सब सुसुप्त अवस्था में हो गए हैं, इनएक्टिव हो गए हैं, उसको ही बाहर लाना है। और एक ही स्विच है, वो है संकल्प। तो इसके लिए ज्ञान की 8 जो ग्रुप है, 8 ही ग्रुप का रोज करना है, तब ये झमेले से मुक्त होते जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि जैसे आप बताते हैं कि सारी प्रॉब्लम हमें बाबा को बतानी है, तो मेरे बचपन से ही नेचर है कि किसी से कम बात करने का, और बाबा से जब भी बात करने लग की कोशिश करती हूँ तो ऐसा मन में आता है कि भगवान को क्यों परेशान करूँ। कभी परेशान भी होती हूँ तब भी यही आता है कि गलती मेरी है, उसमें बाबा को क्या कहूँ। तो ये संस्कार परिवर्तन के लिए क्या करूँ। उत्तर है, देखो क्यों बाबा कहते हैं कि मुझे बताओ, क्योंकि जब तक आपके अंदर से बाहर नहीं निकल जाए तब तक आपको ये विचार हैरान करते रहेंगे। दुनिया में भी कहते हैं ना कि मन में कुछ बातें नहीं रखो, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, उसको किसी को बोल के निकाल देना है। तो यहाँ हमें अभी किसी को नहीं बोलना है, क्योंकि अभी पता चला कि हम अगर किसी की बात करेंगे तो वो उसको बढ़ाकर दूसरों को बात करेंगे और बातें बढ़ती जाएंगी और सारी एनर्जी हमारे ऊपर ही आएगी। इसीलिए बाबा ने कहा कि कोई भी बात हो मेरे साथ शेयर कर दो, बाहर निकाल दो, यहाँ वहाँ नहीं करना है। तो आपको
ये बातों को अच्छी रीति समझना है। देखो, ज्ञान की बातों को जब तक हम समझते नहीं तब तक उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो उसको बताने का अर्थ ये नहीं कि आपकी गलती और उसको बताए, कैसे नहीं। ये बाहर निकालने का रास्ता है, वो तो कुछ नहीं करने वाला, लेकिन आपके अंदर से निकल गया तो आप अ, बेफिक्र हो जाते हैं इस बात से, और हम पॉजिटिव सोच सकते हैं। तो ये आदत डालनी है। अगर ऐसा संकल्प आए, 3 बार कैंसल करो और 3 बार पॉजिटिव करो कि मेरा तो एक बाबा है, मुझे तो उनसे ही शेयर करके सारी कचरा निकाल देना है। अंदर कचरा रखेंगे तो बैक्टीरिया बढ़ेगा और बीमारियां और प्रॉब्लम बढ़ेगी। ठीक है। ओम शांति।